एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का और मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। अर्जुन किसान का बेटा था जो मेहनती और मजबूत था। पापा, आप कुछ दिन आराम करिए, आपकी उम्र हो चुकी है, खेतों का सारा काम मैं संभाल लूंगा। वही मीरा उस गांव के सरपंच की बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और अपने पापा का कहा हर बात मानती थी। अरे बेटी, जाकर बाजार से कुछ खाने के लिए ले आ। जी पिताजी, अभी जाती हूँ। मेरी बेटी कभी भी मेरी कोई बात नहीं टालती। इसकी शादी मैं एक बड़े और रईस खानदान से कराऊंगा। लेकिन मीरा के दिल में पहले से ही कोई था। वो अर्जुन को बहुत पसंद करती थी और अर्जुन भी उसे बहुत प्यार करता था। वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे। वो लोग हर शाम एक ही रास्ते पर मिलते और खूब बातें करते। अर्जुन बोलता है, मीरा, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए हर रोज गजरा लाऊंगा। अरे अर्जुन, सिर्फ गजरा ही लाओगे कि मुझे घुमाओगी भी? अर्जुन बोला। अरे हन बाबा, शादी के बाद मैं हर वो चीज करूंगा जो एक पति अपने पत्नी के लिए करता है। इस पर मीरा बोली, अच्छा मैं कैसे मानूं? अर्जुन मजाक में बोलता है, मीरा, ये जानने के लिए तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। अरे हाँ हाँ बाबा, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसा करते करते दिन बीतते गए। एक दिन मीरा के पापा ने उसे कहा, बेटी जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मीरा ये सुनकर हैरान रह जाती है और बोलती है, पापा, आपने लड़के वालों को क्यों बुला लिया? मुझे अभी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरा के पापा ने कहा, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं जिस लड़के से तुम्हें मिलाने वाला हूँ वो बहुत ही अमीर है। उसने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की है और तो और वो तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ विदेश में ही सेटल हो जाएगा। ये बात सुनकर मीरा बहुत दुखी हो गई। उसने कहा, पापा, भले ही वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, मुझे उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मीरा के पापा को लगा कि बिटिया को इतनी जल्दी शादी करने का मन नहीं है, इसीलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। वही दूसरी ओर मीरा डर जाती है और कहती है, बाप रे बाप, बाल बाल बच गई। नहीं तो आज पापा मेरी शादी कराकर ही मानते। अर्जुन को ये बात बतानी होगी। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो अर्जुन से मिलती है। अर्जुन मीरा को देखते हुए बोला, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मीरा ने कहा, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए एक लड़का बुलाया था, वो भी विदेश से। वो चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं। अर्जुन बोलता है, अरे बाप रे, कहीं तुमने हाँ तो नहीं कर दिया? मीरा ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? मैंने जैसे तैसे पापा को मना लिया। चलो, अच्छा हुआ। लेकिन ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगी। तुम मेरे पापा से जल्द हमारी शादी की बात करो, नहीं तो वो मेरी शादी कहीं और करा देंगे। अर्जुन बोलता है, हाँ हाँ मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे थे कि वहाँ सरपंच के एक नौकर ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। वो तुरंत वहाँ से भागा भागा घर पहुँचता है। मालिक। अरे क्या हुआ गोपाल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मालिक, मैंने छोटे मालकिन को अभी एक लड़के के साथ बात करते हुए देखा। सरपंच ने कहा, गोपाल, तुम होश में तो हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? गोपाल ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो छोटी मालकिन ही थी और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारे ही गांव के किसान का बेटा है। क्या एक किसान वाले की बेटे की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को फंसाता है? इतना कहकर सरपंच और उसके गुंडे अर्जुन के घर उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं। सरपंच चिल्लाया, अरे घर पर कोई है? आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बाहर निकलो। ये सब सुनकर अर्जुन के पिता बाहर आए। क्या हुआ सरपंच जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच बोला, तुम्हारा बेटा कहाँ है? बुलाओ उसे, आज मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लेकिन बात क्या है सरपंच जी? तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ शादी करने के सपने देख रहा है। उसने मेरी बेटी को फंसाया है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर अर्जुन के पिताजी बोले, नहीं सरपंच जी, मेरा बेटा ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे। सरपंच ने बोला, अरे मेरी बेटी के क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अब एक किसान की बेटे से प्यार करेगी? चुपचाप उसे बुला, नहीं तो मैं तुझे भी मारूंगा। अर्जुन के पिताजी ने कहा, लेकिन सरपंच जी, वो तो अभी घर पर नहीं है। ठीक है, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं और मेरे आदमी यहीं इंतजार करेंगे। मेरा अपने पापा को गुंडों के साथ देखकर डर जाती है और सोचती है, अरे बाप रे, पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। अर्जुन भी ये सब देखकर घबरा जाता है। अर्जुन को आता देख उसके पिता बोलते हैं, बेटा तू आ गया। देख सरपंच जी तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तूने उनकी बेटी को फंसाया है। इतना सुनते ही अर्जुन बोलता है, नहीं पापा, मैंने मीरा को नहीं फंसाया। हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अर्जुन की बात सुनकर सरपंच गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ओए लड़के, झूठ मत बोल, सच सच बता, नहीं तो यही तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अर्जुन बोला, सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो मीरा से पूछ लीजिए। बताओ बेटी, क्या ये सच है? तुम इस लड़के से प्यार करती हो? मीरा तुरंत डर जाती है और वो सोचती है कि अगर उसने सच बोला तो उसके पापा उसे बहुत डांटेंगे, इसलिए मीरा झूठ बोल देती है। नहीं पापा, मैं इससे प्यार नहीं करती, यही मेरे पीछे पड़ा था। इतना सुनकर सरपंच को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुंडों के साथ मिलकर अर्जुन और उसके पिता को भगा भगा कर मारता है। इतना ही नहीं, सरपंच उन लोगों का घर भी जला देता है। देखा दोस्तों, एक छोटी सी गलती की वजह से अर्जुन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो
गई। इसलिए किसी से भी प्यार करो तो सोच समझ के करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।